व्यवस्था थी, एक ऐसी आत्मनिर्भर नगरी जो सच में आज के बड़े बड़े मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे युग का एक अंत होता है, और द्वारका का अंत पहले से ही लिखा जा चुका था। इसकी ये सुनहरी कहानी दो भयानक श्रापों के साए में लिखी जानी थी, वो श्राप जो इसके विनाश का कारण बने। पहला श्राप मिला महाभारत युद्ध के बाद। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूटी हुई गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके कुल का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही उनका यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो कृष्ण के अपने ही बेटे साम को मिला, जब उसने कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया। ऋषियों ने श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और देखिए, ये श्राप कैसे सच हुआ। उस लोहे के मूसल को पीसकर पाउडर बना दिया गया और समंदर में फेंक दिया गया। लेकिन वही पाउडर लहरों के साथ किनारे आ गया और उससे नुकीले धारदार सरकंडे उगाए। फिर एक दिन यदुवंश के लोग नशे और अहंकार में चूर समंदर किनारे एक उत्सव मना रहे थे। वहीं किसी बात पर झगड़ा हुआ और उन्होंने उन्हीं सरकंडों को हथियार बना लिया, और बस अपने ही हाथों से उन्होंने एक दूसरे को मारकर अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला। अपने पूरे वंश को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख भगवान श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दिया, और कहते हैं कि उनके जाते ही जिस समंदर ने द्वारका को बसने के लिए जगह दी थी, उसी समंदर ने उस भव्य नगरी को वापस अपनी लहरों में खींच लिया। और इस तरह एक सुनहरे युग का अंत हो गया। सदियों तक द्वारका की कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही, लेकिन फिर आई 20वीं सदी, और कुछ लोग थे जिन्होंने ठान लिया कि इस कहानी को सच साबित करके रहेंगे। तो चलिए अब वापस आज के दौर में लौटते हैं और देखते हैं कि उस आर्कियोलॉजिकल मिशन में क्या हुआ जिसने इस किंवदंती को हकीकत में बदलने की कोशिश की। और ये कोई 1-2 दिन की खोज नहीं थी, ये दशकों तक चली। शुरुआत हुई 1963 में पहली खुदाई से। फिर 1980 के दशक में डॉक्टर एसआर राव के नेतृत्व में एक के बाद एक कई अभियान चलाए गए। पुरातत्वविदों ने वाकई में बहुत मेहनत की। और फिर 2000 के दशक में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, तो इस खोज को एक बिल्कुल नई दिशा मिल गई। इस पूरी खोज के पीछे जो सबसे बड़ा नाम था, वो थे डॉक्टर एसआर राव। वो एक ड्राइविंग फोर्स थे। उनका मानना था कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और इसी एक सोच ने इस पूरी खोज का नजरिया बदल दिया। ये अब सिर्फ एक पौराणिक खोज नहीं थी, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक मिशन बन चुकी थी। तो सवाल ये है कि डॉक्टर राव और उनकी टीम को आखिर मिला क्या? चलिए देखते हैं। महाभारत में लिखा है कि शहर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और उन्हें पानी के नीचे ठीक वैसी ही